अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे 9 कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग अलोंग विद 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल एंड लेसन प्लान। लेसन प्लान एक ऐसी चीज है जो अक्सर में ऐसे सिचुएशंस होते हैं हमारे साथ, लाइक हम बहुत जबरदस्त क्लास ले लेते हैं लेकिन वी फेल टू कैरी द लेसन प्लान टू द क्लास, एंड इसके वजह से प्रिंसिपल जो है दिल प्रिंसिपल इज नॉट हैप्पी, और जो भी इन्विजिलेटर जो भी ऑब्जर्वेशन के है दे आर नॉट सो हैप्पी बिकॉज यू डोंट कैरी द लेसन प्लान। सेकेंड केस इज दैट आप लेसन को जो है लेसन प्लान करना आपको बहुत टीडियस लगता है बिकॉज जो आप पढ़ाते हो और जो उसमें लिखा है वो उसमें मैच नहीं करता, एंड एवरी डे इज अ डे ऑफ ग्रोथ फॉर यू। You get new teaching ideas, teachable moments. So how can you draft so much? It is the second category. And third category, you feel that there is no need to no need to draft such lengthy lesson plans because you feel that what you do in class is more important than writing stories as a formality. And I agree with all the three situations, and there is some point of logic in that. But then एक चीज ये है कि आपको लंबे लंबे स्टोरीज लिखना नहीं है या रिपीटेशन लिखना नहीं है या किसी से लिखाना नहीं है. द फैक्ट बिहाइंड लेसन प्लानिंग इज दैट यू गेट a sequence, a logical sequence to the lesson, और जो है आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच मिल जाता है. आप बिल्कुल क्लास को प्रोडक्टिवली एंगेजिंग और सक्सेसफुली प्लान कर सकते हो इन एडवांस. एंड व्हेन यू डोंट डू इट इन एडवांस एंड जस्ट टू फिल अ फॉर्मेलिटी, आप जो है क्लास लेने के बाद जल्दी लिख देते हो, दैट इज जर्नलिंग. एक्चुअली इट्स नॉट प्लानिंग. तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है. मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं वर्ल्ड वाइड, लाइक इवन दे प्लान लाइक बच्चों के पोजीशनिंग को, क्लासरूम अरेंजमेंट के सेटअप्स को, लेआउट्स को सामने रख के भी अपने लेसन को प्लान करते हैं. सो लेट्स बिगिन विथ लेसन प्लान. एज यू ऑल नो, उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैंने एक सैंपल प्रोवाइड किया है लेसन प्लान का. आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर यू कैन एक्चुअली ट्वीक अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड यूज इट फॉर योर स्कूल्स. एंड फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी, मेल मी ऑन teachersworld247@gmail.com. सो ये काम आप करिए. तो बेसिकली आपको तो मालूम है कि आपके फॉर्मल डिटेल्स रहते हैं लेसन प्लान में, सब्जेक्ट, क्लास एंड नाम, नेम ऑफ द टॉपिक, नंबर ऑफ पीरियड्स, ड्यूरेशन, ये सारे जो है फॉर्मेलिटीज डिटेल्स होते हैं. साथ ही साथ यू नीड टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स एंड द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट. ऑब्जेक्टिव्स आप जो है स्मार्ट गोल्स एज टीचर सेट करना है, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल and realistic and properly timed. So these sort of objectives you should have, and the objectives have to be measured, and that is what is learning outcome. You also have to see they map with the standards, minimum learning levels, academic standards जो mentioned है उसको आप refer करिए. And a teacher should have a clarity, must have a clarity about द स्टैंडर्ड्स. उसके बाद से एक्चुअल प्लानिंग है. आपके एक्चुअल प्लानिंग में जस्ट एज यू प्लान योर लेसन, लाइक इट इज लाइक pre-lesson, lesson and post-lesson, it is just like that for you also. There are some things which you have to do before starting the lesson, that is nothing but engage and explore. And during the lesson, you have to explain and elaborate. And at the end of the lesson, it is evaluate. So the planning of the lesson is based on 5E instructional model, which is constructivist model. मैं बिल्कुल crisply आपको बोलती हूँ, constructivism क्या है? It is like building of knowledge. As you know, schemas are there in our mind. एक pattern होता है, and the information goes and attaches to the pattern, which is already there in your mind regarding that particular thing. And then it बिल्ड होता है इस स्कीमास को, एंड वी बिल्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन. तो हर एक का जो है स्कीमा अलग है एंड बिल्डिंग अलग है, एंड द मीनिंग डिराइव आउट ऑफ दैट बिल्डिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. सो दैट इज द बेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, एंड वी नीड टू अप्रिशिएट दैट, वी नीड टू टेक इन एज टीचर्स. इसके हिसाब से आपको प्लान करना है. तो चलिए, जैसे मैंने बताया, तो आपको फिर एंड में लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एंगेज. 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल, कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल. तो 5E में फर्स्ट एंगेज है, और मैंने एक्टिव एंगेजमेंट इन क्लासरूम के कई बार अपने वीडियोस में कहा है. अगेन, एंगेजमेंट इज 2 टाइप्स. वन इज इनिशियल एंगेजमेंट, सीइंग दैट एवरीवन इज रेडी टू
pay attention to you, they get ready for the topic. That is initial engagement. Second one is engagement for the lesson. engagement for the lesson. So ये दोनों ही चीजें आपको करना है. इनिशियली ऐसा नहीं है आपको एंगेज करना है तो आप दरवाजे के अंदर ही सवाल पूछते हुए आए, डू यू नो, नो, इट्स नॉट एंगेजमेंट. फर्स्ट यू हैव टू एक्चुअली एज टोल्ड लाइक फ्रॉम बिकॉज लाइक रीडल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसा कुछ एंगेज करना, ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस कुछ करवा के बच्चों को एक रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर लाना है. उसके बाद आपके लेसन से एंगेज होने के लिए रेडी करना है. दिस इज द क्लैरिटी यू नीड टू गेट. सेकेंड वन इज एक्सप्लोर. एक्सप्लोर नाम बोलते ही अपने को जो है दिमाग में बिल्कुल क्वेश्चनिंग बोल के आ जाता है. इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चनिंग, ऑब्वियसली वो दैट इज द राइट थिंग. आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड करना है बच्चों के अंदर एंड यू हैव टू लीड टू द टॉपिक. ठीक है, फ्रॉम देयर अवेलेबल जो भी उनके पास बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द टॉपिक, प्रीवियस नॉलेज है, उसको टच कर लेते हुए, रियल लाइफ कनेक्ट को लाते हुए, यू नीड टू एक्चुअली ब्रिंग देम टू द टॉपिक बाय इंक्वायरी बेस्ड. इट इज बाय आस्किंग क्वेश्चंस which triggers curiosity. अब यहाँ पे भी टीचर जो है सिर्फ आस्किंग क्वेश्चंस बोल के परमानेंटली 5 सवालों को लेकर नहीं चलना है. यहाँ पे भी वैरायटीज है. आप कोई चीज लाकर बताएं बच्चों को और बच्चों को सवाल करने दे क्यूरियसली. टीचर ये क्या है, ऐसा कैसा होता होगा, ये व्हाट इज दिस, प्ले अ वीडियो, शो देम एन इमेज. एक्सप्लोर में भी क्रिएटिविटी है. इट्स नॉट ओनली यू आस्किंग अ क्वेश्चन इन सोक्रेटिक वे, दैट इज फाइन, बट along with that give them some material which helps them trigger their curiosity. Give them a comprehension passage if it is a language, give them a puzzle and a treasure hunt sort of thing. If it is a what you can say history class, a treasure hunt, hide several bits of information and try to get them to some word. तो ये क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करने के प्रोसीजर्स हैं. तो आप लोगों को एक्सप्लोर सेगमेंट पे एक्सप्लोर करना है बिकॉज वी हैव अ माइंडसेट ऑफ जस्ट पोजिंग 5 क्वेश्चंस. दैट इज अ बेसिक लेवल. ओके, बिगिनर, इफ यू आर अ बिगिनर, जस्ट ओके ask 5 questions from their previous knowledge, testing previous knowledge and then relating it to the environment and all this real life connect. ये सारे पूछो आप 5 सवाल. अब आप एक लेवल अप टीचर हो तो then you can bring in something, you can demonstrate an experiment, do something, show them a video, short video, a face sheet sort of thing in languages and all these things to get that content from them. Explore segment is clear with you. Engage can go with 2 to 3 minutes. Explore you can take up 5 to 6 minutes. Then comes explanation segment. ये भी बहुत दिलचस्प सेगमेंट है. हमारे माइंड में ये है कि यहाँ पे रियल लेसन पढ़ाया जाता है. तो कैसे पढ़ाया जाता है, फिर टीचर बुक हाथ में लेके ब्ला 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 ब्ला, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है. ठीक है, आप यकीन जानकर चलिए कि टेक्स्ट बुक अब सिर्फ एक हिस्सा है मेन कंटेंट का. ठीक है, वो भी एक रिसोर्स है जहां तक बच्चों को पहुंचना है, बेशक. ठीक है, उसके अलावा एज अ टीचर, एज एन इवॉल्व टीचर, okay, as an evolved teacher, what are you providing as resources? ठीक है, and is there any specific method for us wherein I can say ये explain segment में बस मैं बोलूंगी, बच्चे सुनेंगे, क्या ये कुछ है, या फिर if it is an experiment मैं demonstrate करूंगी, बच्चे करेंगे, is that the only method and style we need to adopt? The answer is based on your lesson, based on your content, the way of explanation can change. And here is the place wherein you provide the students with various resources. ठीक है, और including your textbook, various resources, let them get the information from various resources. तो ये एक तरीका है. आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन में भी ऐसा एंगेज कर सकते हैं ग्रुप्स बनाकर कि बच्चे कोलैबोरेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, डिटेल्स निकालेंगे, डेटा निकालेंगे, फिर उसका कुछ मीनिंग उनके जहन में आएगा, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आप उसका मिसकंसेप्शन जो है दूर करेंगे, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ग्रुप के हिसाब से आपसे शेयर करेंगे बच्चे. आप बोलेंगे नहीं बेटे ये थोड़ा सा ऐसा है, आपने सही किया, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट यू हैव टू, दिस इज द मीनिंग विच इज एक्सपेक्टेड बाय यू टू अंडरस्टैंड. तो इस तरीके से एक्सप्लेन आप प्लान कर सकते हैं. एक्सप्लेन बोलते ही हमारा एमिगडाला हाईजैक होके हम सोचते हैं कि बस हम बुक पकड़ेंगे और डन लेसन कंप्लीट करेंगे. नहीं, यहाँ पे भी
स्टूडेंट सेंट्रिक हो सकता है, यू आर अ फैसिलिटेटर. Even let it be an English class, you can give the reading segments to all the groups, let them discuss, let them come to a meaning, share the meaning with you, and then you will give your input. So this is the procedure of how explanation should go on, breaking the barriers of traditional method. When they share their misconceptions or learnings with you, you need to edit and correct them. And it is applicable in all the subjects. And you are a guide, a facilitator, and a resource provider to your students. नेक्स्ट वाला इलेबोरेट. इलेबोरेट का मतलब ही क्या है? और एक बात है कि एक्सप्लेनेशन में आपको देखना है कि 21st सेंचुरी स्किल्स कवर हो रहे हैं, कोलैबोरेट, कम्युनिकेट, क्रिएटिविटी आ रही है या कम. सो नॉट दैट एवरी लेसन शुड हैव एवरीथिंग, बट inshallah it should cover the wide range of 21st century skills. Then comes your elaborate segment. उसमें भी think, pair, share concept को लेकर चलिए. extended learning है, अब बच्चों को थोड़ी understanding है उस बारे में, they arrived at a meaning and they could actually communicate with you. You have cleared the concepts with them. Now it is an extension. Let them relate it to the several other learnings. उसको extend करिए, build करिए. Like आपने ये समझ लिया है, then you give them something to think more and implement that knowledge. ओके अच्छा, उसको और रिसोर्सेज से वो लोग एक्सटेंड करेंगे जहां पे थिंकिंग, पेयरिंग, शेयरिंग. लाइक यू कैन टेल देम टू कंसोलिडेट द एक्सप्लेनेशन एंड कम्युनिकेट, और यू कैन टेल देम टू if you were the central character, what would you do? And something like imagining yourself as in a problematic situation and talking about the solution which is related to the content. तो ये है elaboration जहां मेन मंशा है think, pair, share. Hopefully it is clear. Then comes evaluate. इवैल्यूएशन में भी अपने पास फिक्स्ड है कि हम जल्दी जल्दी बच्चों को वो कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चे आंसर्स देंगे, वेल डन, बच्चे दिए आंसर्स, वेरी गुड, नहीं दिए उनको नहीं आता, सिंपल. नहीं, हियर ऑल्सो यू नीड टू एक्चुअली ब्रिंग इन सम क्रिएटिव थिंग्स. हाँ, बच्चों से सिर्फ सवाल नहीं करो, आपका कॉन्सेप्ट हो गया, आपने समझा दिया, बच्चों से कहो कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट, हाउ कैन यू इलस्ट्रेट योर लर्निंग इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट मैप्स. कोई कॉन्सेप्ट मैप डालो, कोई माइंड मैप डालो, कॉजेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर, चलो जल्दी माइंड मैप डालो, थोड़े बच्चे डाल देंगे, थोड़े लिख के बताएंगे, ठीक है. या फिर आप बोलो फ्लो चार्ट बनाओ, या फिर शेयरिंग करो, या छोटा सा स्पीच बोल दो, या समराइज करके सुना दो, या फिर आप सवाल करो, या क्विज की शक्ल में सवाल करो. ये सारे चीज इवैल्यूएशन में आते हैं. और स्टूडेंट पोर्टफोलियोज को मेंटेन करना शुरू करिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंशाल्लाह इन फ्यूचर वीडियोज आई विल बी शेयरिंग what is a portfolio and how can you utilize it. Now coming to this entire 5E, आपने इसमें देखा कि आपने बच्चों को during the class, before the class, after the class, तो definitely resources की जरूरत पड़ती है. So here in work डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन कंटेंट का रोल जो है इधर आता. ठीक है, आप जब लेसन प्लान कर रहे हो, बच्चों को क्या कुछ घर के लिए फ्लिप्ड लर्निंग रिसोर्सेज दे रहे हो, मेंशन इट इन योर प्लान. आर यू शेयरिंग विद देम some videos so that they understand it before the lesson? Are you sharing some resources or worksheets prior to the lesson? ये हो गया आपका flipped learning resources. You can mention any audios, any videos. ठीक है, during the class आप जब explanation segment और elaborate conduct कर रहे, वहां पे आप कौन से resources use कर रहे, differentiated instructions के साथ, या वार्क मॉडल क्या यूज कर रहे, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, काइनेस्थेटिक और रीडिंग राइटिंग लर्नर्स के हिसाब से आप रिसोर्सेज यूज कर रहे एक्सप्लेनेशन के लिए. एक बार आप प्लान में टिक कर लीजिए. सिमिलरली इवैल्यूएशन भी, इवैल्यूएशन में आप एक ऐसा टेस्ट बनाइए जहां पे लोअर ऑर्डर, एवरेज एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हो, जिसमें एक बहुत जरूरी पते की बात यह है कि अगर आपने अपने इवैल्यूएशन को इस तरीके से प्लान किया तो वो आपको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह यूज होगा और आप इसके डिटेल्स को फिर से यूटिलाइज करेंगे आपके बच्चों को सही समझाने के लिए. यहां से साइकिल शुरू होता है, खत्म नहीं होता. इट इज नॉट द प्रोडक्ट. इवैल्यूएशन इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट, इट इज द प्रोसेस. सो प्लीज ये 5E को सही से समझिए, इवैल्यूएशन टूल्स को इंप्रूव करिए एंड ऑल दिस थिंग्स. सो एज यू हैव सीन, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर लेसन प्लान. 5E एक कंपोनेंट हो गया. एंड यू नो, यू हैव टू राइट अबाउट
The differentiated instruction, I have covered it. The TLMs used, I have covered it. Have you used any digital resources? Do you need any digital resources? Make a note of ICT resources. And जैसे कि पीपीटी है या फिर एवी रूम है या जो भी है, आप वो अपने प्लान का एक हिस्सा बना लीजिए. एंड देन क्रॉस करिकुलर कंटेंट, क्या उस लेसन के जरिए हम दूसरे कोई सब्जेक्ट को या लैंग्वेज को भी मर्ज कर सकते हैं. सो इफ दैट इज द केस, यू मेंशन इट इन योर lesson plan, like English in science, science in English, social in science, math in science, languages. इस तरीके से कोई क्रॉस करिकुलर कनेक्ट का सेगमेंट हो तो वो भी मेंशन कर लीजिए. एंड फाइनली try to include some writing assignment or homework what you are going to give at the end, what would be the home activity. And finally, for high school students, you can also give them some mention about a career skill, an opportunity which actually comes out of this lesson. शायद कोई career का एक खुलता हो दरवाजा, उसके बारे में आप प्लान में ही हिस्सा बना लीजिए. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे कंपोनेंट्स को आपने समझ लिया, 5E को समझ लिया. और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अपना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अपने लेसन प्लान का, दैट इज वैल्यू. वैल्यूज क्या सीख रहे हैं बच्चे? वैल्यूज कैन बी मॉरल वैल्यूज, दे कैन बी साइंटिफिक वैल्यूज, या सोशल रिलेटेड, या सिविक सेंस के बारे में. जो भी वैल्यू आपको उस लेसन से निकल कर आता है उसको आप मेंशन करना जरूरी है, with an implementation procedure also. खाली वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है. बच्चों को वो स्लोली हैबिट फॉर्मेशन तक लेकर जाना एज अ टीचर, that is your role. So wishing you all the best to build up such a lesson plan with all these components and included values in it. Wishing you all the best for this, and be prepared and rock in your classes as you are the rock stars of your class. Jazakallahu khair. Happy teaching. Allah Hafiz.